अगर एक बच्चा केवल एनसीईआरटी पढ़ा होगा, केवल एनसीईआरटी पढ़ा होगा, बताते हैं एक स्टूडेंट अगर आरडी शर्मा करके गया है, एनसीईआरटी करके गया है और ऊपर से वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किया है, सैंपल पेपर भी सॉल्व किया है, देन उसका चांसेस इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि 2026 में जो 10th में क्वेश्चंस आया था मैथ्स का, वो कौन कौन से बुक से आया था और कौन से क्वेश्चंस इजी थे, कौन से डिफिकल्ट थे और कौन से मॉडरेट थे और कौन से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे। मेरे पास तीनों क्वेश्चन सेट है। इसमें से अभी हम आपको एक सेट जो है ये 334-1 इसका हम आपको पूरा एनालिसिस बताने वाले हैं। एक क्वेश्चन पेपर से दूसरे क्वेश्चन पेपर में अप्रोक्स 20% क्वेश्चंस का डिफरेंस रहता है, मींस डिफरेंट रहता है। बाकी सारा क्वेश्चंस सेम रहता है, बस नंबर इधर उधर रहता है। तो चलो इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग रखते हैं और बाकी सारा डिस्कशन हम लोग करते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझना, यहां पे देखो एमसीक्यू अगर मेरे को बोलो तो एमसीक्यू ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, कुछ कुछ एमसीक्यू ही डिफिकल्ट था। हम लोग कौन सा पेपर डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ रोल नंबर लिखा हुआ हटा देते हैं, ठीक है। ये वाला पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को विजिबल होगा। अगर मेरे से पूछो क्वेश्चंस 1 जो है ये क्वेश्चंस कैसा था, तो ये क्वेश्चंस एक इजी क्वेश्चंस था और ये आपको मल्टीपल बुक में देखने के लिए मिल जाएगा। मींस आप कोई भी एक बुक पढ़ते, एनसीईआरटी या तो आरडी, कोई भी एक कोई बुक पढ़ लोगे, वो क्वेश्चंस आपसे बन जाता, ठीक है। सेकंड में आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट है। ये क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा कंसेप्चुअली पूछ लिया हुआ है। मींस किसी भी बुक में आपको डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चंस रेयरली कहीं देखने के लिए मिलेगा। मे भी किसी किसी क्वेश्चंस बैंक में देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन ये क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफरेंट था। थर्ड अगर आप क्वेश्चंस देखो तो ये मॉडरेट क्वेश्चंस था, बट जनरली आपको बुक में देखने के लिए कम ही मिलता है, ठीक है। फोर्थ वाला जो क्वेश्चंस है ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस था। ये आपका फोर्थ नंबर डिफिकल्ट क्वेश्चंस था। आपको किसी किसी क्वेश्चंस बैंक में देखने के लिए मिलेगा। अब बोलोगे एग्जैक्ट क्वेश्चंस बैंक बताओ, एग्जैक्ट क्वेश्चंस बैंक हम नहीं बता सकते अभी, उसके पीछे कुछ रीजन होता है, समझो बात को, ठीक है। बट आपको क्वेश्चंस बैंक में देखने के लिए मिल सकता है। अब यहां पे देखो ये एक इजी क्वेश्चंस में से है, आपका थोड़ा सा भी कंसेप्ट क्लियर रहता तो ये क्वेश्चन जो है वो बन जाता है एग्जाम में। अब आ जाओ यहां पे, ठीक है। यहां पे देखो ये जो क्वेश्चंस है ना 6 नंबर क्वेश्चंस, ये एक मॉडरेट क्वेश्चन है, आराम से इसको आप बना सकते थे। थोड़ा सा अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा एग्जाम में बना करके आते। ये जो क्वेश्चंस है ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से एक है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमा दिया है, जनरली आपको बुक में देखने के लिए नहीं मिलता ये क्वेश्चंस, समझ में आ गया। और ये क्वेश्चंस मैक्सिमम स्टूडेंट छोड़ करके आया होगा एग्जाम में, क्लियर है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया हुआ है। ये क्वेश्चंस मॉडरेट है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चंस आप बनाए होंगे, आरडी शर्मा में इस टाइप का क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहां पे ये जो क्वेश्चन है अगेन एक मॉडरेट क्वेश्चन में से एक है, जो आपको अगेन आरडी में तो नहीं है, मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चंस बोलोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ कंसेप्ट क्लियर है तो आप एग्जाम में बना करके आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चंस में आ जाओ। ये एक मॉडरेट क्वेश्चंस में से एक है, जहां पे आप आराम से इस क्वेश्चंस को बना सकते थे अगर आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर है तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि हर बार हम क्या बोल रहे हैं, डीटो क्वेश्चंस एग्जाम में आने का चांसेस बहुत कम है इस बार से। आपको कंसेप्ट पे ही फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। डीटो क्वेश्चंस कुछ कुछ आए हुए हैं, आपको दिखाएंगे, एनसीईआरटी से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आया है, अभी बताएंगे। फिर ये जो क्वेश्चन है आप आराम से बना सकते थे, इजी ही कैटेगरी में है, मॉडरेट है, बट बन सकता था आराम से। ये क्वेश्चंस आराम से आप बना लेते। ये क्वेश्चंस आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल ही नया क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है और डिफिकल्ट है, 1 मार्क्स का है। जिसका बहुत ही डीप कंसेप्ट क्लियर रहता है ना वही बना पाएगा इसको, नॉर्मल स्टूडेंट नहीं बना पाएगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चंस अगेन डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है। देखो यार आप लोग अभी 9th में भी ज्योमेट्री पढ़े हो, ज्योमेट्री आपको पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में ही जाता है, तो ये ज्योमेट्री है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में इसीलिए चला गया है, क्लियर है। अभी मेन जो इशू करके रखा है ना वो सेक्शन सी डी और ई में करके रखा है, तब भी ये तो थोड़ा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो मॉडरेट क्वेश्चन है, आराम से बन सकता था, लेकिन ये एमसीक्यू लाइक क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है ना
इसको बनाने में 5 से 6 मिनट लगा देगा। वहीं जिसका कंसेप्ट क्लियर है, जिसका कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, वो इसको 1 सेकंड में टिक करके निकल जाएगा। तो ये तरीका है इसमें। उसके बाद ये 16 नंबर क्वेश्चंस में भी आपको कुछ-कुछ क्वेश्चंस नहीं दिख रहा होगा, हम इसका पीडीएफ फॉर्म करके आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यहां पे आ जाओ, ये जो क्वेश्चंस है डिफिकल्ट लेवल पे है, जनरली आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा घुमा उमा के दिया है क्वेश्चंस, तो डिफिकल्ट है। मॉडरेट क्वेश्चन 17 नंबर था, बन सकता था, आराम से बना सकते थे। 18 नंबर जो है वो अगेन फॉर्मूला बेस्ड था, बन जाता, मॉडरेट क्वेश्चंस था। 19 नंबर डिफिकल्ट था और 20 नंबर मॉडरेट क्वेश्चंस था। अब अभी आपको लग रहा होगा कि ये सारा क्वेश्चंस कहां से आया भैया, ये नहीं बता रहे हो आप, बताएंगे अभी, एक ही बार में आपको सारा चीजें बता देंगे लास्ट में, ठीक है, समझना ध्यान से। 15 नंबर उतना मुश्किल, अच्छा ये 15 ही रिपीट हो गया है, चलो आगे देखो। यहां पे यहां आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में अगर आप मेरे से फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस का बात करो, ये डिफिकल्ट इस बात पे है ना, क्योंकि ये 2 नंबर में पूछा है और 2 नंबर लायक ये क्वेश्चंस है नहीं। अगर मेरे से सच पूछो, मिनिमम 4 या 5 मार्क्स में ये क्वेश्चंस पूछना चाहिए, लेकिन 2 नंबर में पूछ दिया है तो टाइम टेकन हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चंस के साथ, तो इसलिए डिफिकल्ट कैटेगरी में चल जाता है। बहुत वही स्टूडेंट बना पाएगा जो थोड़ा अच्छा खासा उसका मैथ्स में है, नॉर्मल स्टूडेंट से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। ये जो 22 नंबर है, ये क्वेश्चंस आपको बहुत सारे बुक में देखने के लिए मिल जाएगा, इवन आरडी और आरएस में भी देखने के लिए मिल जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस बैंक में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? ये क्वेश्चंस भी आपको आरडी, आरएस, एनसीईआरटी में भी शायद से सिमिलर क्वेश्चंस और बहुत सारे बुक में मिल जाएगा, इसको आराम से बना के आते। ये इजी क्वेश्चंस में से है, इसको भी आप एग्जाम में बना करके आ सकते थे। ये क्वेश्चंस 24 मॉडरेट है, प्रूफ वाला है, बट बना सकते थे। ये आपको यहां से एचसीएफ फाइंड करना था। अब ये क्वेश्चंस थोड़ा सा मॉडरेट में बोल सकते हैं, इसका बी वाला पार्ट, ठीक है, उतना इजी नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा मॉडरेट है। ये 25 जिसका थोड़ा सा भी पॉलिनोमियल अच्छे से पढ़ा होगा बना करके आएगा। यहां पे ये जो 26 नंबर है, ये वर्ड प्रॉब्लम है और नया वर्ड प्रॉब्लम डाला है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे चल जाता है। वहीं अगर इसका बी पार्ट देखें तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा अच्छे से मैथ पढ़ा होगा तो बना लेगा। मेन इशू है 27 में। अब 27 जो है ना, ये एनसीईआरटी में एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चंस है, तो ये एनसीईआरटी में क्वेश्चंस ऐसा है, तो ये बनना चाहिए था स्टूडेंट से। ये क्वेश्चंस 28 नंबर आपको एनसीईआरटी में भी ऐसा सिमिलर क्वेश्चंस मिलेगा। उसके बाद आरडी में भी, आरएस में भी, बहुत सारे क्वेश्चंस बैंक में भी ये क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पे ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी में एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चंस है, वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर दिया है, लेकिन सिमिलर क्वेश्चंस है और बहुत सारे साइड बुक और आपको क्वेश्चंस बैंक में भी देखने के लिए मिल जाएगा, बनना चाहिए था। ये क्वेश्चंस जो है ना, ये आपको जनरली किसी किसी क्वेश्चंस बैंक में देखने के लिए मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं, आरडी में भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं है, आरएस में कम चांस है, आरडी में नहीं है तो आरएस में भी ये लेवल का चांसेस कम ही है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्वेश्चंस बैंक में पॉसिबिलिटी है, मिल सकता है, लेकिन चांसेस कम है, ठीक है। हाँ, इसका सिमिलर क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा इस कंसेप्ट पे, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ, यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चंस। 30 नंबर क्वेश्चन जो है, ये एक मींस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस है, क्योंकि थोड़ा सा घुमा उमा के पूछ लिया, इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, वो जनरली बुक वगैरह में रहता नहीं है मोस्टली, तो इसीलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे चला जाता है। 31 नंबर उतना डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन कंसेप्ट जिसका क्लियर है वो बना लेगा। 32 वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल सकते हैं, लेकिन अगर कंसेप्ट आपका थोड़ा सा डीप क्लियर होगा तो आप बना सकते हो इसको। बी इसका पार्ट भी डिफिकल्ट है। मेन जो कंसर्न था ना, ये 33 नंबर, इसी क्वेश्चंस के बारे में बोला जा रहा था कि ये जो क्वेश्चंस है ना, वो मतलब 10th से ऊपर क्लास वाले से पूछा गया है, बट मेरे हिसाब से बोलो तो वैसा नहीं है, कंसेप्ट 10th का ही यूज हो रहा है, लेकिन थिंकिंग लेवल बहुत ज्यादा लगने वाला है। मतलब अगर किसी किसी टीचर को भी दे देना ये क्वेश्चंस, जो थोड़ा अच्छे लेवल के टीचर नहीं है, वो भी इस क्वेश्चंस को नहीं बना पाएंगे, तो इस लेवल का ये क्वेश्चंस था। जो अच्छे लेवल के टीचर होंगे वो ये क्वेश्चंस बना पाएंगे,
और जो उस अच्छे लेवल टीचर से स्टूडेंट पढ़ा होगा वही ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएगा। बाकी नॉर्मल एवरेज टीचर और एवरेज स्टूडेंट इसको नहीं बना पाएगा एक बार में। अब टीचर है तो यार मेहनत करेगा आधे घंटा तब तो बना ही देगा ना, लेकिन 5-6 मिनट में बहुत बार नहीं बना पाएगा। यहाँ पे आ जाओ 34 नंबर क्वेश्चंस अगेन। ये चैप्टर भी उधर मेंशन है, आपको दिख रहा होगा, ये हम पहले मेंशन किए थे। चैप्टर 9 से है, एक चैप्टर है जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी बोल सकते हैं लेकिन बन सकता है अगर आपका कंसेप्चुअली क्लियर हो तो। ये दोनों इजी ही बोलेंगे यार, ये एनसीईआरटी से सिमिलर क्वेश्चंस है और ये भी एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी पढ़ करके हो सकता था, ठीक है। ये क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चंस एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से एक है, मतलब 90% स्टूडेंट इसको छोड़ करके आए हैं। एक पार्ट कोई बनाया होगा, कोई इसका हाफ पार्ट बनाया होगा, रेयरली कोई स्टूडेंट होगा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला वही इस क्वेश्चंस को बना करके आया होगा, क्योंकि ये है तो मैथ्स का क्वेश्चंस बट इसमें फिजिक्स का भी कंसेप्ट घुसा दिया है इसीलिए। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे और यहाँ पे आपको दिखेगा 37। इस 37 में अगर मेरे से पूछो ना, ये फिगर का कोई मतलब है ही नहीं, मतलब कोई भी फिगर उठा करके यहाँ पे मीनिंगलेसली डाल दिया है, ठीक है। ये एक चैप्टर 5 एपी करके एक चैप्टर है, उसका ये क्वेश्चन है। अगर कोई कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो बना लेगा, एक दो पार्ट इसका बन जाएगा तो ठीक है। थोड़ा सा फिगर देख करके डिफिकल्ट है लेकिन बन सकता था 1-2 नंबर का। इसमें भी कुछ कुछ पार्ट डिफिकल्ट है, ठीक है। अब बोलोगे कि भैया तो ऐसा कौन सा बुक फॉलो करे या कौन सा क्वेश्चंस बैंक फॉलो करे या क्या करे ऐसा। अगर मेरे से सच पूछो ना, अगर एक बच्चा केवल एनसीईआरटी पढ़ा होगा, केवल एनसीईआरटी पढ़ा होगा, बताते हैं एनसीईआरटी पढ़ा होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा और थोड़ा सा ये सैंपल पेपर सॉल्व किया होगा, अगर इतना कोई करके जाता ना तो इस पेपर में वो 40 नंबर के नियर स्कोर कर सकता है अगर थोड़ा सा शार्प माइंडेड है तो, ठीक है। लेकिन एक स्टूडेंट अगर आरडी शर्मा करके गया है, एनसीईआरटी करके गया है और ऊपर से वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किया है, सैंपल पेपर भी सॉल्व किया है, देन उसका चांसेस है 60 से 70 मार्क्स स्कोर कर लेगा आउट ऑफ 80। 60-70 तक स्कोर कर सकता है। शार्प माइंडेड इंक्लूडेड है यहाँ पे, शार्प माइंडेड होना चाहिए। आप कंसेप्ट सीखे हो आरडी और ये सब से तो आपको अप्लाई करने आना चाहिए डिफरेंट क्वेश्चंस में, तो ले आएगा। सिमिलरली आरएस का यार क्या बोले हम, मतलब आरएस बुक मेरे को इसलिए नहीं पसंद हो रहा है ना क्योंकि वो ना अभी तक उसमें कुछ चैप्टर जो डिलीटेड है वो अभी तक उसको डिलीट नहीं किया हुआ है। आरडी का एटलीस्ट डिलीट तो कर दिया, वो जो चैप्टर डिलीटेड है कंस्ट्रक्शंस बाकी सारा चीजें, आरएस अभी तक नहीं डिलीट किया, वही पुराना बुक चेपे जा रहा है प्रिंट करके, पता नहीं क्यों। और बात रहा कि क्वेश्चंस बैंक का, क्वेश्चंस बैंक हर साल सारे जो बुक कंपनी है वो अपडेट करते जाते हैं। सीबीएसई का जैसे इस बार लेवल बढ़ गया है तो मोस्टली आपको दिखेगा क्वेश्चंस बैंक ना अपने आप को अपडेट कर लेगा, लेकिन ये जो रेफरेंस बुक है ना ये लोग को पता नहीं क्या हुआ है, ये लोग अपडेट नहीं करेंगे, वही पुराना बुक को रिप्रिंट करके चेप देंगे। तो आपको एक वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको क्वेश्चंस बैंक खरीदना चाहिए कि रेफरेंस बुक खरीदना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे और उस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में और भी सारा चीजें आपको बताएंगे जिससे नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड 50% था, नेक्स्ट ईयर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थोड़ा सा बढ़ने वाला है तो थोड़ा डिफिकल्ट और हो सकता है, ठीक है। इसीलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना है ना, जिससे आपको सारा चीजें इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे।